लेडीज़ का दर्द एक लेडीज़ ही समझ सकती है कि क्या क्या बीत रही है उन बच्चों के साथ जो खुले आसमान तले इस वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं डीडीसी चेयरमैन साहिबा से ये एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, वो भी एक बार दौरा करें कि हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे जो खुले आसमान तले पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अगर किसी को चक्कर आ जाए तो पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, बाथरूम दिखने के लिए नहीं है, बिजली कहीं सपनों में शायद कहीं देखी होगी, उससे अलावा तो यहाँ नजर नहीं आई। हमें आज भी ये उम्मीद है हमारी डीडीसी पर्सन यहाँ पे आएंगी, एक विजिट करेंगी। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इसीलिए हमने उनको कुर्सी पे बिठाया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर ये एतबार रखते हैं कि वो आएंगे और इसको विजिट करेंगे। इसको आया, दौरा किया यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल का, यहाँ पाया कि यहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं और पानी का कोई सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात की बात यह है कि 2 महीने हो गए, मार्च में स्कूल खुले हुए थे, अप्रैल भी ख़त्म हो गया, अभी तक एक सब्जेक्ट जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बाकी 4 सब्जेक्ट के लेक्चरर ही यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। 12 पोस्टें यहाँ पे लेक्चरर्स की हैं, जिनमें 6 लेक्चरर यहाँ अवेलेबल हैं और 6 का कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है और हम ये गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, सीओ साहब रामबन से, डीसी साहब रामबन से पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द यहाँ इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बैठने की फैसिलिटी दी जाए और स्टाफ भी दिया जाए जो बच्चों को पढ़ाए। हमें बहुत रोना आता है इस बात से कि अगर करोड़ों की बिल्डिंग रेलवे ने यहाँ पे बनाई और वो पैसा कहाँ गया आखिर हमें ये देखने में नहीं लगता है कि ये करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है। और दूसरा नंबर, पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे। यहाँ अगर पीएचई डिपार्टमेंट हर वक्त कहता है कि हम लगे हैं, पानी हमारी जितनी भी लाइनें हैं चल रही हैं, मगर इस वक्त तक हमें 3-4 घंटे हो गए स्कूल में, हाई सेकेंडरी संगलदान में हमने कोई पानी का कतरा तक नहीं देखा। हमारे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। और उसके बाद हमारा ट्रांसफार्म जो है, साल भर का टाइम हो गया कि ट्रांसफार्म की बिजली की तारें तक नहीं यहाँ पे लगी हैं। लेकिन जो बच्चों की हालत हमने देखी है नाकाबिले बर्दाश्त है। जो हमारे ओहदेदारान लोग बड़ी बड़ी स्टेजों पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए पीने के लिए पानी स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है, बाथरूम की कोई फैसिलिटी यहाँ मौजूद नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। करोड़ों का पैसा उन्होंने वेस्ट कर दिया स्कूल के अंदर। 10 बाई 10 का कमरा बनाकर हमारे 150 बच्चे एक क्लास के अंदर मौजूद है, वो कहाँ बैठेगा? 5 के 5 पीरियड उनको बाहर ग्राउंड में पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ स्टाफ आप देखिए 12 जहाँ यहाँ पे पहुंचते हैं लेक्चरर की, वहाँ 6 लेक्चरर यहाँ मौजूद है। बाकी यहाँ पे आप मैं बयान नहीं कर सकता, आप खुद देखिए स्कूल की क्या हालत है। यहाँ हमारे अगल बगल में जो ट्रांसफार्मर है, 1 साल से वो ट्रांसफार्मर बंद पड़ा हुआ है, पीएचई डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जनाब हम सरकार से ये पुरजोर अपील करेंगे, अगर वो लोग इस चीज को 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे इस हमारी बात का, हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं, डीसी ऑफिस रामबन के अंदर धरना देंगे तमाम लोग। आया, दौरा किया यहाँ
हायर सेकेंडरी स्कूल का, यहाँ पाया कि यहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं और पानी का कोई सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात की बात यह है कि 2 महीने हो गए, मार्च में स्कूल खुले हुए थे, अप्रैल भी ख़त्म हो गया, अभी तक एक सब्जेक्ट जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बाकी 4 सब्जेक्ट के लेक्चरार ही यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। 12 पोस्टें यहाँ पे लेक्चरार्स की हैं, जिनमें 6 लेक्चरार यहाँ अवेलेबल हैं और 6 का कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है और हम ये गवर्नर इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, CO साहब रामबन से, DC साहब रामबन से पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बैठने की फैसिलिटी दी जाए और स्टाफ भी दिया जाए जो बच्चों को पढ़ाए। लेडीज का दर्द एक लेडीज ही समझ सकती है कि क्या क्या बीत रही है उन बच्चों के साथ जो खुले आसमान तले इस वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं DDC चेयरमैन साहिबा से ये एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, वो भी एक बार दौरा करें कि हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे जो खुले आसमान तले पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अगर किसी को चक्कर आ जाए तो पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, बाथरूम दिखने के लिए नहीं है, बिजली कहीं सपनों में शायद कहीं देखी होगी, उससे अलावा तो यहाँ नजर नहीं आई। हमें आज भी ये उम्मीद है हमारी DDC पर्सन यहाँ पे आएंगे, एक विजिट करेंगी। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इसीलिए हमने उनको कुर्सी पे बिठाया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर ये एतबार रखते हैं कि वो आएंगे और इसको विजिट करेंगे। इसको मैं मोहम्मद अशरफ बाली, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल संगलदान। जी हाँ, आज हमारे यहाँ पे एक पेरेंट टीचर मीटिंग थी जो कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन के मुताबिक हर 26 तारीख को होती है और जिसमें यहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी तादाद में आए और पेरेंट्स ने जो डिमांड्स की, जो उन्होंने मुतालबे किए, वो काफ़ी हद तक जेन्युइन भी है। वाक़या ही कि यहाँ पे बिल्डिंग की काफ़ी हद तक परेशानी है। हमारे पास 2 कम्प्लेक्स हैं, एक ओल्ड कम्प्लेक्स और एक न्यू कम्प्लेक्स। ओल्ड कम्प्लेक्स में मिडिल स्टैंडर्ड तक जो क्लासेस लगती हैं और यहाँ पे 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 के लिए हमारे पास टोटल 4 रूम हैं और जिसमें कि तकरीबन 550 बच्चे जो हैं उनको अकोमोडेट करना काफ़ी मुश्किल है। 12th क्लास हमारी बिल्कुल बाहर है और हम किसी तरीके से भी कोविड जो है बिहेवियर को रखते हुए हम उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स का जो मुतालबा है वो बिल्कुल हक है। जी, पानी का, जहाँ तक पानी का मसला है, यहाँ पे जो बार बार ये बात की जाती है, जो यहाँ पे JE साहब हैं उनसे भी हम बात करते हैं और वो कहते हैं पानी की जो है हर वक्त किल्लत रहती है और हमने अपने हायर अप्स तक भी ये बात पहुँचाई, लेकिन पानी जो है दूसरे तीसरे दिन कभी आता है, पानी की भी किल्लत रहती है। रही बिजली की बात, बिजली जो है ये हमारे हाई सेकेंडरी को एक अलग से ट्रांसफार्म दिया गया है, लेकिन वो दिसंबर से जो डिपार्टमेंट है उसको लेटर भी हमने लिखा, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्म ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद रही हमारे स्टाफ की कमी। स्टाफ की कमी जो है बिल्कुल हर दफ़ा हमारी स्टेटमेंट जाती है और जैसे डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो उन्होंने ये बात बताई है कि रेशनलाइजेशन के थ्रू हम कुछ आपको स्टाफ प्रोवाइड करेंगे।